वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ किताब फाइल। अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए हैं। और अगर आपको नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की एपिसोड के एंड पे कुछ थोड़ा बहुत शौक आप में ज़रूर आ जाएगा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको लगता है कि किसी दिन रोबोट्स जो हैं या मशीनें जो हैं वो वैसे ही सोच पाएंगी जैसे इंसान सोचते हैं, वैसे ही जज्बात रख पाएंगी जैसे इंसान रखते हैं? क्या वो झूठ बोल सकेंगी? क्या वो मर्डर कर सकेंगी? और क्या आपको लगता है कि इंसानों का और मशीन का जो ताल्लुक है, इसकी कोई हद है, इसकी कोई लिमिट है? अगर आप इन सारे सवालों में इंटरेस्टेड हैं, तो फिर आज की जो बुक है, बल्कि कहना चाहिए होगा बुक्स हैं, वो आपके लिए हैं। इससे पहले कि मैं आपको बुक्स की तरफ लेके जाऊँ, मैं आपको सबसे पहले जो ऑथर हैं, जो इन तीनों किताबों के ऑथर हैं, उनके बारे में बताऊँगा। वो हैं आइज़ैक आसिमोव। और जिस किसी ने भी साइंस फिक्शन लिटरेचर पढ़ा है, दे नो हिम वेरी वेल। उनको अच्छी तरह से पता है कि आसिमोव कौन है और उनकी क्या वैल्यू है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि साइंस फिक्शन लिटरेचर के बानियों में से ये एक है। और इनफैक्ट एक टाइम था कि जब इनको दो और लोगों के साथ, आर्थर सी क्लार्क और रॉबर्ट हाइनलैंड के साथ, इनको कहा जाता था कि दीज आर द थ्री बिग थ्री ऑफ साइंस फिक्शन। आर्थर सी क्लार्क ने जो है बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। और जो इनकी सबसे फेमस सीरीज है बुक्स की, उसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। और जो लोग जो है वो टेलीविजन सीरीज देखने का शौक रखते हैं तो उनको पता होगा कि रिसेंटली इस पे एक टीवी सीरीज भी बन चुकी है। लेकिन फाउंडेशन सीरीज की जो बुक्स हैं, इनको ह्यूगो अवार्ड मिला है। ह्यूगो अवार्ड जो है ये साइंस फिक्शन लिटरेचर में ऐसे ही है जैसे नोबेल प्राइज हो लिटरेचर का। तो ह्यूगो अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट साई-फाई सीरीज ऑफ ऑल टाइम, यानी आज तक जितनी भी साइंस फिक्शन सीरीज लिखी गई हैं उसमें बेहतरीन जो है वो इस फाउंडेशन सीरीज के लिए है। तो 380 से ऊपर, 380 से ऊपर शॉर्ट स्टोरीज और बुक्स इन्होंने लिखी हैं जिनको ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डाला जाता है: रोबोट सीरीज, गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज और फिर फाउंडेशन सीरीज, जिसका मैंने पहले जिक्र किया है। और अगरचे आसिमोव ने कभी भी इन सबको एट अ टाइम नहीं लिखा, यानी कभी एक शॉर्ट स्टोरी लिखी रोबोट सीरीज की, फिर उसका एक नॉवल लिख दिया, फिर गैलेक्टिक एम्पायर सीरीज का कोई लिख दिए स्टोरीज, और फिर उसके बाद फाउंडेशन की, और फिर मुड़ के रोबोट सीरीज। तो अपनी पूरी जिंदगी में वो इसी तरह से आगे पीछे इनका लिखते रहे। बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग कि उन्होंने तीनों सीरीज को आपस में लिंक किया है। तो अगर आप इनको पढ़ रहे हैं तो आप बेसिकली एक पूरी नई दुनिया को जो है ना वो पढ़ रहे हैं। और अगेन जिन लोगों को ज़रा मूवीज़ और टेलीविज़न सीरीज़ देखने का शौक है, उनको पता होगा कि मार्वल ने ये पहली दफ़ा 2008 में इंट्रोड्यूस किया था, मार्वल शेयर्ड यूनिवर्स। ये टीवी सीरीज़ और मूवीज़ आपस में लिंक्ड थी सारी। तो बट वे 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 बिफोर दैम साइंस फिक्शन राइटिंग में आसिमोव जो है ये शेयर्ड यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट बहुत पहले इंट्रोड्यूस करा चुके थे। तो आसिमोव जो है वो एक खाली राइटर नहीं थे, बल्कि उनका साइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक था। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। और इसके अलावा भी इनकी साइंस के बहुत सारे टॉपिक पे बहुत अच्छी ग्रिप थी। लेकिन जिन बुक्स के बारे में आज आपको बताना चाह रहा हूँ वो बेसिकली कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज की, इनकी रोबोट सीरीज में से। और रोबोट सीरीज का थोड़ा सा मैं एक तारुफ दे दूं कि इस रोबोट सीरीज में हुआ यह है कि एक एक्सीडेंटली एक कंपनी है, उसने जो है एक ऐसा कंप्यूटर चिप बना लिया विच इज़ वेरी एडवांस्ड, और उसको वो पॉजिट्रॉनिक ब्रेन कहते हैं। और इस पॉजिट्रॉनिक ब्रेन के अंदर जो है उन्होंने तीन लॉज जो है, तीन लॉज ऑफ रोबोटिक्स कहते हैं, वो हार्ड वायर कर दिए, यानी वो ऐसे उसमें उसके डिज़ाइन में बना दिए कि उससे निकाले नहीं जा सकते। और वो लॉज क्या है? वो लॉज ये है। पहला लॉ: a robot cannot harm a human or allow a human to be harmed through inaction। यानी एक रोबोट जो है वो किसी भी इंसान को ना नुकसान पहुंचाएगा और ना ही कुछ ना करने से उसको नुकसान पहुंचाएगा। Second law: a robot must obey human orders unless those orders conflict with the first law। एक रोबोट को जो है उस पर लाजिम है कि वो जो जो इंसानों के ऑर्डर्स हैं उन सबको फॉलो करे, अनलेस एंड अनटिल वो पहले लॉ से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हों।
तीसरा लॉ, ए रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस दैट प्रोटेक्शन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द फर्स्ट और द सेकंड लॉ। तो तीसरा लॉ ये है कि एक रोबोट ने जो है अपना दिफा लाजमी करना है अनलेस एंड अनटिल वो पहले या दूसरे लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो। तो ये जो 3 लॉज़ हैं, ये बेसिकली प्लॉट डिवाइसेस के तौर पे यूज़ होती हैं। ये कई मर्तबा यूज़ होती हैं स्टोरी को आगे बढ़ाने में। और क्योंकि अक्सर जो है ऐसा होता है कि या तो इनकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कोई ऐसे नताइज निकलते हैं जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होता, और या फिर ये है कि कुछ लोग इनकी इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल ही गलत तरीके से कर देते हैं, और उसकी वजह से जो है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते हैं। और इसके अलावा पूरी सीरीज़ में जो है इन तीनों बुक्स में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं ये इन आइडियाज़ को कि कैसे ये मशीनें पहले आती हैं सीन पे, और उसके बाद जो है लोगों की इनसे जो कुछ लोग इनके हक में हैं, कुछ लोग इनके खिलाफ हैं, और फिर इन मशीनों में भी एक एवोल्यूशन आती है, इनमें भी एक चेंज आता है बहुत बड़ा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। और यहाँ पे टाइम से मुराद है कि कई 100 सालों का टाइम जो है वो डिस्कस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस बुक में हैं, और इस पूरी बुक सीरीज़ में हैं। तो अब आते हैं इन सीरीज़ पे। जो सबसे पहली बुक है इस कलेक्शन में, उसका नाम है आई रोबोट। और ये जो कलेक्शन है बुक की, इसमें 9 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ठीक है। तो 9 स्मॉल स्टोरीज़, और ये जो है स्टोरीज़ जो है दे हैव बीन कॉल्ड एज़ वन ऑफ द इंटेलेक्चुअली मोस्ट इंटरेस्टिंग और इमोशनली कैप्टिवेटिंग। यानी अगर आप जिसको कहते हैं ना कि मंतकी तौर पे, अक़ली तौर पे और जज़्बाती तौर पे जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने अट्रैक्ट किया लोगों को, वो ये 9 स्टोरीज़ हैं, 9 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और जो इनका स्ट्रक्चर है 9 शॉर्ट स्टोरीज़ का, वो बेसिकली ऐसे ही है जैसे अरेबियन नाइट्स या अलिफ लैला का है, कि एक आपके पास एक बड़ी स्टोरी है और उसके नीचे-नीचे जो है फिर और छोटी स्टोरीज़ हैं। तो इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। मसलन सूज़न कैल्विन को, जो कि दुनिया की पहली रोबो साइकोलॉजिस्ट हैं। रोबोट्स की साइकोलॉजी के लिए उनको रखा गया। और फिर ये उनका जो है पूरा जर्नी, उनका 80 साल की जो है ना फिर सारी ये जर्नी है, और वो फिर एक जर्नलिस्ट को बता रही हैं सारी अपनी स्टोरीज़ एंड एवरीथिंग। 2 टेक्नीशियंस हैं, पाउल और डोनोवन, उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं। लेकिन इंसानों के अलावा कुछ रोबोट कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए इन्होंने। मसलन रॉबी और स्पीडी, यानी SPD-13, जिसको सारे स्पीडी कहते हैं। स्टीफन बायरली एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके बारे में क्वेश्चन मार्क है कि इज़ ही अ रोबोट, इज़ ही अ ह्यूमन। स्टोरी पढ़ें, इसके लिए मैं आपको यही कहूँगा। और वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो आपको सोचने में मजबूर करेंगी ये वैसी स्टोरीज़ हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्टोरीज़ हैं रीज़न और लायर की, वो ये एक्सप्लोर करती हैं कि ये जो लॉज़ हैं, जैसे इनका जो इनकी गलत इंटरप्रिटेशन के नतीजे में क्या होगा। और रॉबी जो है, जो रोबोट है, जब आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे तो आप जो है ना वो रोए बगैर नहीं रह सकते, बहुत से लोग जो हैं। तो इन सारी स्टोरीज़ का लिटरेचर पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। इसके अंदर से जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनको लेके उन पे बहुत सारी और फ़िल्में भी बनी हैं। सेकंड जो बुक है इसमें, वो है रोबोट ड्रीम्स के नाम से। और इसमें बहुत ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, 21 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं इधर। और इधर जो है वो इनके बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ साइंस बल्कि इवन फ़िलॉसफ़ी को जो है आपस में मिक्स किया जाता है। और अगेन इसमें सूज़न कैल्विन और पॉल डोनोवन भी शामिल हैं इन स्टोरीज़ में। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनके एक बहुत बड़ा ज़्यादा फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशन है। सो फॉर एग्जांपल, क्या मशीनें सोच सकती हैं कि नहीं, ये तो एक ऐसा सवाल है जो हम सब पूछ रहे हैं। लेकिन आसिमोव यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि क्या मशीनें जो सोचती हैं, क्या वो ख्वाब भी देख सकती हैं कि नहीं। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर एक रोबोट जो है वो ख्वाब देखना शुरू हो जाए, तो वो क्या होगा और कैसे ख्वाब होंगे उसके। तो ये है। और एक शॉर्ट स्टोरी है यहाँ पे जिसका नाम है द लास्ट क्वेश्चन, और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके उसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दिस स्टोरी, ये जो शॉर्ट स्टोरी है द लास्ट क्वेश्चन की, इट हैज़ बीन वोटेड एज द बेस्ट साइंस फिक्शन स्टोरी एवर। बाइसेंटेनियल मैन की यहाँ पे एक स्टोरी है कि जहाँ पे एक रोबोट जो है वो पूरी कोशिश करता है इंसान बनने की,
और अगेन आप में से जो व्यूवर्स जो हैं वो मूवीज़ और फ़िल्म्स देखने का शौक रखते हैं तो उनको पता होगा कि इस नाम से एक मूवी भी है रॉबिन विलियम्स की। जोक्स्टर जो है वो इस पे आपको मजबूर करेगी सोचने पे कि तंज़ और मज़ाक असल में है क्या? और मैनी मैनी अदर स्टोरीज़ लेस्ट वी रिमेंबर एक और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी यहाँ पे कि जिसमें एक बंदे की बिल्कुल परफेक्ट मेमोरी हो जाती है, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। तो जिस तरह पीछे एक आई रोबोट जो थी उसमें एक सूजन कैल्विन का 80 इयर्स का जर्नी था और आप एक प्रोग्रेशन देख सकते थे कि ठीक है जी जो अर्ली स्टोरी थी उसमें रोबोट्स कैसे थे और एंड की स्टोरीज में रोबोट्स कैसे थे। यहाँ पे ऐसी कोई प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है, बल्कि यहाँ पे कभी कोई स्टोरी बहुत फार फ्यूचर की है और कोई स्टोरी जो है ना बहुत ही अर्ली टाइमलाइन की है, तो एक मिक्स है, ठीक है। तीसरी बुक जो इस सीरीज़ में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ वो है रोबोट विजन्स के नाम से। और इसके अंदर जो है वो ना सिर्फ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं बल्कि इसमें आसिमोव के एसेज भी हैं, उनके अपने नॉन लिटरेचर बेस्ड या कह लें कि नॉन फिक्शन बेस्ड लिटरेचर भी है जहाँ पे वो इसी सवाल पे ये जो पीछे सवालात मैंने आपको बताए इन पे वो सीरियस एक डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पे इन एसेज का के बारे में इंटरेस्टिंग बात है कि यू सी नॉट ओनली आसिमोव एज ए राइटर बट ऑल्सो एज ए फ्यूचरिस्ट। एक ऐसे बंदे के बाद ऐसे बंदे ऐसा पहलू आप उनका देख लेंगे जिसमें आप उनके फ्यूचर के विजन के बारे में जानेंगे। तो लेकिन अगेन यहाँ पे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरीज हैं। बहुत सी स्टोरीज जो हैं उनका ताल्लुक डायरेक्टली मशीन्स से नहीं है लेकिन बल्कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से है। मुझे जो स्टोरी यहाँ पे सबसे अच्छी लगी है उसका नाम है अगली लिटिल बॉय। इसमें कोई रोबोट्स नहीं है बल्कि सिर्फ इसमें एक सवाल पूछा गया कि अगर हम एक 20-30 हज़ार साल पुराने बच्चे को आज की दुनिया में ले आएँ तो क्या होगा? और अगेन मैं आपसे कहूँगा आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर कोई स्टोरी नहीं पढ़नी इसमें तो जाके एटलीस्ट इस स्टोरी को ज़रूर पढ़ें। और मुझे बताएँ कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी, लेकिन आप लोग भी मुझे बताएँ कि आपको कैसी लगी। फाइनली अ, कुछ मेरी थॉट्स हैं इस पे कि बुक्स जो हैं बेसिकली वो आपको चैलेंज करती है कि व्हाट डज़ इट मीन टू बी ह्यूमन? ठीक है, वैसे तो ये रोबोट्स के बारे में है और क्या वो सोच सकते हैं, क्या वो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़्यादा एक रिफ्लेक्शन है हमारे ऊपर कि हाउ डू वी व्हाट आर वी एज़ ह्यूमन बीइंग्स, एज़ अ स्पीशीज़ हम क्या हैं, ठीक है? और जो कोई भी इन स्टोरीज़ को पढ़ेगा, वो जो है वो ये इसको मानने पे जो है वो अ उसको ये मानना पड़ेगा कि आसिमोव वाज़ वे अहेड ऑफ हिज़ टाइम। वो पहले से जो है उन सवालों के बारे में लिख रहे थे और सोच रहे थे जिनके बारे में हम आज सोचते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल सिरी और एलेक्सा जो है ये घर-घर में ये एआई सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन आसिमोव जी ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या होगा कि अगर ये सिस्टम्स जो हैं, ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो सेल्फ अवेयर हो जाएँ। तो एक स्टोरी है सैली के नाम से जहाँ पे एक गाड़ी है, एक बड़ी इंटेलिजेंट कार है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन कार है एंड इट स्टार्ट्स टू थिंक इन वेरी वेरी डिफरेंट वेज, ठीक है, और बहुत ही डेंजरस वेज में सोचना शुरू कर देती है तो क्या होगा। और अगर एक एक रोबोट जो है वो अगर झूठ बोले या वो कह लें कि वो किसी को बचाने की कोशिश करे झूठ बोल के तो वो क्या होगा। तो ये वो एक्सप्लोर करते हैं एक स्टोरी में गैली स्लेव के नाम से। तो अगेन बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी उन्होंने अपनी स्टोरीज़ में प्रेडिक्ट की जो कि आज हम देख रहे हैं, मसलन रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इस फैसिनेटिंग 3 बुक्स में, 3 कलेक्शंस में आपको मिलेंगी। और मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ, आप जाके इनको पढ़ें इन तीनों बुक्स को और मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये कैसी लगी। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये 3 स्टोरीज़, ये 3 कलेक्शन जो है स्टोरीज़ की ये कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।